Hello friends, welcome back to Krishna's Academy. As you all know, we are discussing plant anatomy and so far we have covered what is tissue, its type and the function. In this class, we will discuss the epidermal tissue system. Before starting, some students had request that I use the mixed language, that is the English, Hindi or English mix while I am teaching. So here we go. तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जैसे कि हमने पिछली क्लास में टिश्यू का स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया था, टिश्यू के प्रकार को या टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था और उसके फंक्शन को डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हम मिक्स लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे और टर्मिनोलॉजी को पूरा इंग्लिश में रखेंगे, सेंटेंस को इंग्लिश में भी बोलेंगे, बट जो नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड होंगे केवल और केवल इंग्लिश में। देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टिश्यू सिस्टम? क्या है ये? ऑल द टिश्यूज ऑफ द प्लांट विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन इररेस्पेक्टिव देयर पोजीशन इन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द टिश्यू सिस्टम। मीन्स क्या हुआ कि जितने भी प्रकार के टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट हैं जो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब को ग्रुप के रूप में अगर हम कलेक्टिवली नाम दें तो वो क्या बनाते हैं? वो टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। दे फॉर्म द टिश्यू सिस्टम। इन द प्लांट बॉडी ऑल द टिश्यूज फॉर्म द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू सिस्टम। ये तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नंबर 2 ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, नंबर 3 वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये तीन प्रकार के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया। लेकिन आज का हमारा टॉपिक केवल है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? द फर्स्ट वन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेग्यूमेंट्री टिश्यू सिस्टम। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी बॉडी में भी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है जो स्किन फॉर्म करती है, तो वैसे ही यहां पर भी ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे कि इट फॉर्म द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म इंटेग्यूमेंट्री और द टेग्यूमेंट्री टिश्यू सिस्टम ऑल्सो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन आता है, इट इज जनरली सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर है। सेल्स आर मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमेटस सेल्स, मेड अप ऑफ द वेरल शेप्ड सेल्स। वेरल शेप्ड सेल का मतलब क्या होता है? ढोलक लाइक, जो बजाने वाली ढोलक होती है उस तरीके की सेल्स होती हैं। मे और मे नॉट बी कवर्ड बाय क्यूटिकल। ये डिपेंड करेगा कि किस पार्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि लीव्स हैं, रूट हैं और स्टेम हैं। तो रूट में नहीं होता लेकिन स्टेम में और लीव्स में ये प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं कि इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मीन्स लाइक इन रूट्स, इन स्टेम एंड इन लीव्स, विच टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रूट। तो इन रूट क्या पोजीशन है इसको देखें। इन द रूट इट इज नेम्ड एज एपिब्लेमा। इसको हम क्या नाम देते हैं? एपिब्लेमा नाम देते हैं, एपिडर्मिस नहीं कहते, ये ध्यान रखेंगे। हम रूट में एपिब्लेमा वर्ड यूज करेंगे मेनली, और स्टेम और लीव्स में यूज करते हैं द टर्म एपिडर्मिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइजोडर्मिस और पिलीफेरस लेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइजोडर्मिस? राइजो मीन्स रूट and derma means layer, means the layer which covers the root. It is named as the rhizodermis, and because it is hairy structure due to the presence of the unicellular root hairs, it is also called as the piliferous layer. इसको हम piliferous layer भी कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखें, यहाँ मैंने शो किया है कि जो सेल्स हमारे सामने हैं, ये सेल्स कैसी हैं? ये सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं बैरल शेप्ड सेल्स, और इससे ये एक्सटेंशन निकला, ये क्या है? यूनिसेलुलर रूट हेयर है। तो नाम इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एपिब्लेमा। इन द रूट इट इज नेम्ड एज द एपिब्लेमा। नेक्स्ट वन, इन रूट हेयर्स, सॉरी, unicellular root hairs are present in root hair zone.
और द मैच्योरेशन जोन। ये ध्यान रखेंगे, मार्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट जोन में हम डिवाइड करते हैं, कि मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, या आपने पढ़ा है जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, मैच्योरेशन जोन होता है। तो मैच्योरेशन जोन में प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द रूट हेयर्स? द रोल इज they increase the surface area for the absorption of water and minerals. And the root hairs are exogenous origin. These are only the extension of the epithelial cell. Okay. In later we will discuss the lateral roots develops endogenously from the pericycle. So these are the extension of the epithelial cell. क्यूटिकल इज टोटली एब्सेंट बिकॉज क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। अब क्योंकि खुद सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वाटर इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो यहां पर कोई भी इंक्रीज नहीं होगा इन द लॉस ऑफ वाटर। तो यहां पर प्रिवेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टेम। इन स्टेम इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस and it is surrounded by cuticle. It may be thick or it may be thick. थिक और थिन में से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के हिसाब से। जैसे आप पढ़ेंगे कि नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं विच आर नेम्ड एज द मीजोफाइट, थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल इज प्रेजेंट, बट इन द जीरोफिटिक कंडीशंस द प्लांट हैज थिक क्यूटिकल बिकॉज इट ऑल्सो प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन को भी रोकता है। इंपॉर्टेंट थिंग, stem hairs or the trichome may be present on their surface, may be present or absent also. अगर ये प्रेजेंट है, ट्राइकोम या स्टेम हेयर प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं हेयरी, और अगर नहीं है तो ये स्मूथ या ग्लैब्रस टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। दे मे बी सॉफ्ट और स्टिफ, मीन्स ये सॉफ्ट हो सकते हैं या हार्ड हो सकते हैं थोड़े से। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। Here the structure of the trichome, in this these are unicellular, these are simple extension, and these are the multicellular trichomes. And in some of the plant the epidermis has a smooth surface like this. There are नो हेयरी स्ट्रक्चर्स, इनमें कोई हेयरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो इसको ग्लैब्रस कंडीशन मैंने बताया आपको कहते हैं। बट क्यूटिकल इज ऑलवेज प्रेजेंट बिकॉज द लॉस ऑफ वाटर कैन टेक्स प्लेस थ्रू द सर्फेस ऑफ द स्टेम ऑल्सो। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्राइकोम? क्या फंक्शन है देखते हैं। तो पहला इसका फंक्शन है रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा। If they are stiff, then they protect against the predators, the grazing animals, जो इसको खाएंगे उससे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। In some of the plant they may be glandular also, ये ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, सीक्रीशन करते हैं। Now अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट आता है लीव्स। तो इन लीव्स क्या कंडीशन है इसको डिस्कस करते हैं। In the leaves there are two surfaces, the upper surface and the lower surface. That's why the epidermis is also differentiated into the upper epidermis and the lower epidermis. They have stomata. इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, having stomata. In this diagram हम ये डिस्कस करेंगे कि लीफ का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कैसा है, क्योंकि लीफ दो टाइप की होती हैं, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। आगे चल के हम पढ़ेंगे मोनोकॉट लीफ को आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं और डाइकॉट लीफ को हम क्या नाम देते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ नाम देते हैं। तो यहां देखें, इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये अपर एपिडर्मिस है, नीचे की सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। दोनों सरफेस पर क्यूटिकल प्रेजेंट है और दोनों सरफेस पर क्या है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। डाइकॉट लीफ में भी सेम कंडीशन प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है एंड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। बट यहां पर एक डिफरेंस आप देखोगे जो आपके काम आएगा आगे। इन द मोनोकॉट लीफ द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल and the number of stomata is same on both the surface.
दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द आइसोबायलेटरल लीव्स। दोनों सरफेस सेम होती हैं, बट इन द डाइकॉट क्यूटिकल इज थिक on the upper surface as compared to the lower surface and the number of stomata is more on the lower surface। इसीलिए इसको हम नाम देंगे आगे चल के, ये कंडीशन कहलाती है हाइपोस्टोमेटिक। मोनोकॉट के अंदर हम टर्म आगे चल के यूज करेंगे एम्फीस्टोमेटिक। दोनों सरफेस पर बराबर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन, जनरली इट इज सिंगल लेयर्ड बट इन सम प्लांट्स इट इज मल्टी लेयर्ड। मतलब कुछ प्लांट्स के अंदर ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है, जैसे नेरियम है, फाइकस है। नेरियम को कनेर कहते हैं हिंदी में, फाइकस को बरगद पीपल की जो फैमिली है उसका ये जीनस है फाइकस। तो इनके अंदर ये मल्टी लेयर्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है, अब डिस्कस हम करते हैं अबाउट द स्टोमेटा, क्योंकि लीफ की सरफेस पर या स्टेम की सरफेस पर भी अगर स्टोमेटा प्रेजेंट हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टोमेटा क्या है इसको देखें। स्टोमेटा, दीज आर माइन्यूट पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड द यंग स्टेम। मींस क्या हुआ, ये स्टेम और स्टेम में भी खासतौर से नॉन वुडी जो ग्रीन स्टेम होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होते हैं, हर्बेशियस प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी सरफेस पर होंगे, बट सारी लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन मिलेंगे जहां पर नहीं होते, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने हैं। अब देखें इसका स्ट्रक्चर पढ़ें। स्टोमेटा का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि सिंपल माइन्यूट पोर्स हैं, बट इनसे सराउंडेड कुछ सेल्स होती हैं, वो इस अपर्चर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के समूह को हम नाम देते हैं स्टोमेटल apparatus। एंड डाइकॉट एंड मोनोकॉट, बेसिक प्लान इज सिमिलर बट देयर आर सम डिफरेंसेस आल्सो। इन डाइकॉट this portion it is called as the stomatal pore। यही स्टोमा है। The stomatal pore or the stoma is covered by the two guard cells which are kidney shape और reniform या bean shaped। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ये कैसी हैं, किडनी शेप हो सकती हैं देखने में। किडनी को ही हम रीनल वर्ड यूज करते हैं, इसलिए रेनिफॉर्म हम वर्ड यूज कर रहे हैं। एंड बीन शेप्ड होती हैं। बीन मीन्स जो आप सेम खाते हो, बीन्स खाते हो, उसका जो सेम का बीज होता है उस तरीके के आकार में होती हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि इन गार्ड सेल्स की जो वॉल हैं, आउटर वॉल और इनर वॉल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आउटर वॉल इज थिन while the inner wall is thick, and this uneven thickness of the guard cell helps in the opening and closing of stomata in dicot plants। Okay, in the dicot the chloroplasts are also present, लेकिन ये photosynthesis प्रॉपर नहीं कर पाता, फूड बनाने का काम नहीं होता। नेक्स्ट वन, these guard cells are surrounded by the some specialized epidermal cells which are called as the subsidiary cells and the the accessory cells, and these are surrounded by the normal epidermal cells। मीन्स क्या हुआ कि स्टोमेटल एपरेटस में स्टोमा यानी कि पोर प्रेजेंट होगा, दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं और साथ में सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट हैं। ये डाइकॉट का स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। और जब प्रोसेस होती है तो वाटर जो है, अगर यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से मतलब सब्सिडरी सेल से अगर गार्ड सेल्स में एंटर करेगा तो गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाएंगे, दे बिकम टर्जिट, और स्टोमेटा ओपन होंगे। और अगर इससे निकलकर बाहर आ जाएगा, कहाँ? सब्सिडरी सेल में गार्ड सेल से, तो गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड द स्टोमेटा बिकम क्लोज्ड। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल है वो एपरेटस रेस्पॉन्सिबल है, और एपरेटस में भी एक्सचेंज ऑफ द वाटर और द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द गार्ड सेल्स टू द सब्सिडरी सेल और फ्रॉम द सब्सिडरी सेल टू द गार्ड सेल। क्लियर हो गया? मोनोकॉट में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, बस बेसिक डिफरेंस आप देख लीजिए। और वो क्या है? वो ये है कि गार्ड सेल्स जो होती हैं ये डंबल शेप होती हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते। ये सब्सिडरी सेल से सराउंडेड हैं, एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है और बीच में क्या है? ये स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है।
तो बेसिक डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो किसमें है, गार्ड सेल्स की शेप में है। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर फोकस करें। इन द monocot leaves the guard cells are dumbbell shaped, while in the dicot leaves or the dorsiventral leaf the stomata are surrounded by the reniform or the kidney shape or the bean shaped guard cells, but the number of guard cell is 2 only in both of the cases. Now next one, next important, distribution of the stomata. Distribution of stomata. Stomata अभी हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ा था, इन मोनोकॉट लीफ सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस। ओके, नेक्स्ट वन, इन डाइकॉट द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज मोर ऑन द लोअर सरफेस एज कंपेयर टू द अपर सरफेस। ऊपर डायग्राम में अभी देखा था, ये फिर से देख लीजिए, यहां पर मैंने बताया था आपको। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे और द एपिडर्मल टिश्यू इज फंक्शन ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। मींस इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें। जैसे ही हमारी बॉडी में स्किन जो है प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है, वैसे ही प्लांट्स के केस में प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। प्लांट में इन्फेक्शन से बचाता है, एक्सेसिव लॉस से बचाता है, स्टोमेटा जो है गैसेस एक्सचेंज करके जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इसका जैसे हमारी स्किन में है उसी तरीके से ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन। दूसरा क्या हो गया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, किसमें, इन केस ऑफ रूट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रूट हेयर्स। नाउ नेक्स्ट वन, reduces the transpiration if the surface is covered by the cuticle and they have trichome also, then they reduces the rate of transpiration and through stomata gases exchange. So today's lecture is completed. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और कमेंट्स बॉक्स में तभी आप लिख सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज जैसे मैंने मिक्स लैंग्वेज को यूज़ किया है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, क्योंकि मेरे पास जब रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा कि एक बार इसको अप्लाई करके देखा जाए, क्योंकि हिंदी वाले मैं प्योर हिंदी में बना रहा हूँ। इंग्लिश में भी मैंने सोचा था कि कंप्लीटली इंग्लिश को भी ही रखेंगे, बट रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें नोट्स तो हिंदी में नहीं चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, बट अगर आप एक्सप्लेनेशन में मिक्स लैंग्वेज को यूज़ करते हैं यानी कि इंग्लिश को यूज़ करते हैं तो दे विल बी कंफर्टेबल। थैंक यू टू ऑल।